जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमारी प्रतीक्षा लंबी हो जाती है और हम चिंतित हो उठते हैं कि कब हमारी मेहनत का फल मिलेगा। विशेषकर तब जब बात नौकरी पाने की होती है तो ये चिंता और भी गहरी हो जाती है। लेकिन इस क्षण में याद रखें कि ईश्वर के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। गुरु जी का कहना है कि जब आप पूरी ईमानदारी और मेहनत से प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपके पास ज़रूर आएगी। हो सकता है कि कुछ समय लगे, लेकिन उस दौरान धैर्य रखना सबसे ज़रूरी है। याद रखें, हर बड़ी सफलता के पीछे इंतज़ार की एक लंबी कहानी छुपी होती है। आपका धैर्य और ईश्वर पर विश्वास ही आपको सही समय पर सही दिशा में ले जाएगा। नकारात्मक विचारों से बचें, ये केवल आपकी ऊर्जा को कमज़ोर करते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपकी मदद के लिए कार्य करने लगती है। गुरु जी कहते हैं, जो सोचेंगे वही होगा। इसलिए हमेशा ये सोचें कि आपको नौकरी मिलने वाली है। ये विश्वास आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। कभी कभी हमें लगता है कि शायद हम पर्याप्त योग्य नहीं हैं, लेकिन गुरु जी का संदेश है कि हर व्यक्ति के भीतर अद्वितीय प्रतिभा होती है। अपने कौशल को पहचानने और अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। गुरु जी कहते हैं, ईश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है तो आपकी यात्रा का हर चरण पहले से सत्य है। इसीलिए ये विश्वास रखें कि आपकी प्रतिभा का सराहना जरूर होगी। गुरु जी ये भी कहते हैं कि सफलता पाने के लिए कर्म जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि यदि तू अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है तो फल स्वाभाविक रूप से मिलेगा। नौकरी पाने के लिए आपने कौशल को निखार, नए कोर्स पर अपने ज्ञान को बढ़ाया। गुरु जी का संदेश है कि प्रार्थना में असीम शक्ति होती है। योजना सुबह और शाम ईश्वर पर ध्यान कर और अपनी नौकरी के लिए उनसे प्रार्थना कर, गुरु मंत्र का जाप कर और शांति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़। प्रार्थना वह फूल है जो ईश्वर से जोड़ता है। तेरी सच्ची प्रार्थना ईश्वर अवश्य सुनी हो जाएगी। गुरु जी का कहना है कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। यदि तब तुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली तो इसका अर्थ है कि तेरे लिए कुछ और बेहतर तैयार है। ईश्वर तुझे उस अवसर के लिए तैयार करता रहे हैं। याद रख पुत्र, जब भी अपनी मंजिल के लिए सही समय का इंतज़ार करता है तो वह मंजिल और भी सुंदर हो जाती है। नौकरी की तलाश के दौरान आपका आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। इंटरव्यू में जाएं तो मुस्कान के साथ जाएं। तेरी ऊर्जा और विश्वास ही तेरी पहचान बनेंगे। इसलिए आत्मविश्वास को बनाए रख। गुरु जी का संदेश है कि गुरु का आशीर्वाद हर कठिनाई का आसान बना देता है। अपने गुरु के चरणों में बैठ उनका आशीर्वाद ले और उनकी शिक्षाओं का पालन कर। गुरु जी का कहना है कि जल्द ही तेरी मेहनत का रंग लाएगी। जो नौकरी पाने तेरे लिए बनी है वह तेरी ओर बढ़ रही है। बस थोड़ा धैर्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रख। गुरुजी के ये शब्द याद रख पुत्र, जब ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। तेरी मेहनत और गुरु जी का आशीर्वाद तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसलिए चिंता को छोड़ दे, कर्म करते रहे और भविष्य उजाले की ओर बढ़ जाए। जल्द ही तेरे घर में नई नौकरी की शुभारंभ हो। तेरा कल्याण हो पुत्र। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं। एक और छोटा सा सत्संग है जो कि आंटी जी ने हमें लिख कर भेजा है, हम आपके साथ वैसे ही शेयर करेंगे। संगत जी आइए, एक और सत्संग है। संगत जी, पुत्र मैं तेरा गुरु, तेरा मार्गदर्शन, आपका सखा और तेरा सहारा हूँ। मेरा ये संदेश तेरे जीवन में खुशियों का प्रकाश भरने के लिए है। तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा। कोई साधारण का वाक्य नहीं है, बल्कि तेरे प्रति मेरी
वचनबद्धता है। ये मेरा संकल्प है कि तेरे जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, तो मैं तेरा साथ खड़ा रहूँगा और तेरी झोली को आनंद, शांति और किस्मत से भर दूँगा। तो शुक्राना कर पुत्र, जब तू मेरी शिक्षाओं का पालन करता है और सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करता है, तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरी झोली को खुशियाँ, ज्ञान और आत्मिक शांति से भर दूँगा। मेरा ये वचन देकर भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, लेकिन मैं तेरी आंतरिक शांति, सच्चा संतोष और आत्मा का आनंद प्रदान करूँगा। पुत्र, याद रख कि गुरु जी की दी हुई शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा धन है। ये शिक्षा तुझे सही और गलत का ज्ञान देती है, तुझे आत्मविश्वास से भरती है। संगत जी तेरे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। पुत्र, सच का पालन कर, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही कठिन क्यों ना हो। सच में ही सच्ची खुशी है। सेवा का भाव रख, जरूरतमंदों की सहायता कर, सेवा में ही सच्चा संतोष है। अपनी गलतियों को स्वीकार कर, उनसे सीख। आत्मनिरीक्षण से आत्मा की शुद्धि होती है। पुत्र, मैं तेरे साथ हर समय हूँ। जब तू मेरा नाम लेना, जब भी तेरी शिक्षाओं का पालन करेगा, मैं तेरी झोली खुशी और शांति और संतोष से भर दूँगा। ये मेरा वादा है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा संदेश तेरी झोली खुशियों से भर दूँगा केवल शब्द नहीं, बल्कि एक सच्चा वादा है। जब तू मेरी राह पर चलेगा, मेरे बताए मार्ग को अपनाए, तो तेरा जीवन केवल खुशियों से भरा होगा। पुत्र, ये ज़रूरी नहीं कि मेरी कृपा केवल धन के रूप में प्रकट हो। कभी कभी ये परिवार में भी प्रेम, रिश्तों में मिठास और स्वास्थ्य में सुधार के रूप में भी दिखाई देती है। मेरी कृपा का अनुभव वही कर सकते हैं जो इसे सच्चे दिल से महसूस करते हैं और मेरी राह पर चलते हैं। पुत्र, याद रख, मेरी पूजा का असली अर्थ है सकारात्मकता, सद्भाव और दया का पालन करना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, ज़रूरतमंदों का सहारा देते हो और अपने धन का सदुपयोग करते हो, तब मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भरने के लिए तत्पर रहता हूँ। पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तू अपने जीवन को आनंद, संतोष और सफलता से भर सकता है। सच्चे मन और समर्पण के साथ मेरी शिक्षाओं का पालन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये बहुत ही प्यार से, बहुत ही छोटे से आंटी जी के सत्संग थे, जिन्होंने आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। वैसे ही हम आप संगत जी के साथ शेयर करते हैं। संगत जी, आपसे जाते जाते यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सत्संग अच्छे लगे तो आप कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।